आज की इस क्लास में हम एक लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित सवाल की बात करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल मैं लगातार बताते आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कक्षा 6 में आप जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कक्षा 6 के लेवल के हिसाब से, वो सारे सवाल आपको पता होने चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक के जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको मैं कक्षा 6 के हिसाब से बता दूंगा। बाकी आगे जब हम कक्षा 7 और 8 में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 2080 तथा उनका मासा 16 है, यानी हमारा जो HCF है वो 16 है। उनका लासा हमको बताना है, LCM बताना है हमको। इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसको हम हल कर लेते हैं। कैसे होगा, देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हमने क्या बताया था, लासा गुणे मासा HCF इंटू LCM और HCF, ये हमने आपको बताया था। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का जो भी गुणनफल होगा ये होगा, और यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। हम इस सूत्र को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो गुणा होगा, गुणा होने के बाद जो आएगा वो गुणनफल ही होगा, और ये इसी सूत्र से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक अकेला सूत्र ये याद कर लेंगे तो कई सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, हमारा कितना है 280। तो यहाँ इस सूत्र में हम रखेंगे 280, ठीक है। लासा हमको कितना दिया गया है, लासा ज्ञात करना है, हमको नहीं पता है तो हम लासा को लासा ही लिख लेते हैं। मासा हमारा कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, ठीक है। देखिए गुणा में जब कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो भाग में जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2080 बटे 16 बराबर लासा हो जाएगा। अब 16 से इसको भाग कर दीजिए, किसको, 2080 को 16 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का जब हम एक बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16। यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। बगल से देखिए यहाँ पे 0 बगल से कह लेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 6 घटेगा 4 बचेगा। यहाँ पर 1 है, 1 से 1 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा। आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 लिख लेते हैं। आगे जब ले जाएंगे इसको तो 3 बार में 16 48 होता है, पूरा कट जाएगा। यहाँ पर जब 0 उतारते हैं और उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं होती तो हम ऊपर भागफल में 1 0 1 0 बढ़ाते हैं, लिखते हैं, तो वही हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 बराबर लासा, क्या हो जाएगा, लासा बराबर 130, लासा बराबर 130। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी कोई इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो पहले उसको ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो आराम से निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर कहा जाए कि दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा दिया गया है और संख्याएं निकालने हैं तो भी हम उनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। तो आराम से संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, और हम सब जो भी सवाल हमको दिए जाएंगे उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अभी 2 या 3 वीडियो हम अलग अलग प्रश्नों के और आपको उपलब्ध करवाएंगे, ताकि क्वेश्चंस के प्रारूप को आप समझ पाएं, और अलग अलग तरीके के जब प्रश्न आप हल करेंगे तो क्वेश्चंस को लगाने का तरीका आपको पता चलेगा। मिलते हैं कल एक नए प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।